दोस्तों आपने बहुत सी साईफाई मूवी देखी होगी, यानी कि साइंस फिक्शनल मूवीज देखी होगी, बड़ी कमाल की होती है जहां पर आपको फिक्शनल दुनिया देखने को मिल जाती है। इसी के अंदर एक कैटेगरी होती है जिसको बुलाया जाता है साइबर पंक। ये नाम आपने सुना होगा WWE के अंदर, और इसी के साथ साथ आजकल एक गेम काफी ज्यादा वायरल हो रखी है साइबर पंक 2077। इसकी हाइप बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर दरअसल ये जो जॉनर है इसकी शुरुआत हुई थी 80s के वक्त में, जब ब्लेड रनर आई थी और उसके बाद में न्यूरोमैसर आई थी। इन्होंने दिखाया था लोगों को कि किस तरीके की फ्यूचरिस्टिक सिटीज होंगी। और यहाँ पर अगर बात की जाए फ्यूचरिस्टिक सिटी दिखने के मामले में तो हांगकांग, टोक्यो तो लगती भी है साइबर पंक सिटी के जैसी, जहाँ पर सब कुछ मतलब ऐसा लगता है कि फ्यूचरिस्टिक है। चाहे लोगों के कपड़े हो, जूते हो, ग्लासेस हो, बाइक हो, कार हो, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं इन सिटीज़ के अंदर, जो कि उन वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर दिखाई जाती है, मूवीज़ के अंदर या गेम्स के अंदर। यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं जिनको आपके बारे में सब कुछ मालूम होता है, और इसी के साथ साथ वो इतने ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं कि वो डेथ तक को एस्केप कर सकते हैं। अगर कोई अंग खराब हो गया तो उसकी रिप्लेसमेंट बायोनिक पार्ट बन जाता है। तो इस तरीके की होती है साइबर पंक सिटीज। और अगर पावर की बात की जाए तो यहाँ के लोग पावरफुल इतने होते हैं कि आपकी प्राइवेसी बिल्कुल भी रहती नहीं है। यहाँ पर नाम, बिहेवियर, हाइट, हेल्थ, आपकी वीकनेस सबके बारे में पता होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सिटी कही जा सकती है, जो कि फिलहाल के लिए तो थोड़ा सा दूर लगती है, लेकिन अगर देखा जाए तो हम इसकी तरफ बढ़ भी रहे हैं। चाहे आप स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस देख लो, ऑटोनोमस व्हीकल देख लो, ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले देख लो, होलोग्राफिक कॉन्सर्ट देख लो, AI पावर्ड रोबोट देख लो, न्यूरोलिंक देख लो, बायोनिक टेक देख लो, या फिर इसी तरीके की कई सारी टेक्नोलॉजी जिस तरीके से तेज़ी के साथ में हमारे पास में आती रहेंगी, हम उतने ही क्लोजर साइबर पंक की तरफ जाते रहेंगे, जहां पर आपकी लाइफ एकदम हाईटेक हो जाएगी और आपको अपने आसपास सिर्फ टेक्नोलॉजी ही देखने को मिलेगी। दरअसल 2019 के वक्त में रशिया की एक कंपनी स्टार रॉकेट, इन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करा है जो कि स्पेस बिलबोर्ड का है। दरअसल पेप्सी कॉर्पोरेशन ने इनके साथ में एक डील भी साइन कर ली थी 2019 के वक्त में, जो थी लोअर ऑर्बिट के अंदर एक ऐसी सैटेलाइट छोड़ना जो कि इनकी एक एनर्जी ड्रिंक की एडवर्टाइजमेंट करेगी और स्पेस से बीम करेगी एड्स को, यानी कि आपको एड्स उसी तरीके से दिखेंगी जिस तरीके से आपको सूरज दिखता है, जिस तरीके से आपको चांद दिखता है, उसी तरीके से आपको अपने आसमान में दिखेगी पेप्सी कॉर्पोरेशन की एडवर्टाइजमेंट, जो कि इन्होंने साइन करी है रशिया की एक कंपनी के साथ में। और यहीं पर साइबर पंक एरा के अंदर आपको कई सारे वर्चुअल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनेंगे। दरअसल ऐसा होना शुरू भी हो चुका है। दरअसल लिल मक्यूला नाम का एक CGI कैरेक्टर है जो कि एक 19 साल की लड़की दिखाई गई है। उसके 2.9 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोवर हैं और ये एक कंपनी ने बनाया है जिसने कई सारी ब्रांड को प्रमोट भी किया है बहुत मोटा पैसा लेके। यहाँ पर कैल्विन क्लीन, प्राडा, सैमसंग और इसी तरीके की कई सारी ब्रांड को ये कंपनी प्रमोट कर रही है एक लिल मक्यूला नाम की वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के द्वारा। और ये एक कैरेक्टर नहीं है, ऐसे कई सारे कैरेक्टर हैं जो कि आने वाले वक्त में आपको सोशल मीडिया पे कई सारी ब्रांड को प्रमोट करते हुए दिखेंगे, जो कि कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, जो कि कभी भी मरने वाले भी नहीं है, और ये हमेशा जवान ही रहेंगे और इस इन्फ्लुएंसर की दुनिया में राज करेंगे उस वक्त में। और यहीं पर अगर आपको याद हो एलॉन मस्क के न्यूरालिंक प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका डेमो भी दिखाया गया था कि दिमाग में एक चिप लगाई जाएगी जो सीधा कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाएगी। तो इस तरीके की चीज़ खैर अभी तो इंसानों के लिए दूर है, लेकिन इंसानों के भी माइक्रोचिप लगाई जा रही है US के विस्कॉन्सिन के अंदर, जहां पर 3 स्क्वायर मार्केट नाम की एक कंपनी है, जहां पर अपने एम्प्लॉयर्स को इन्होंने माइक्रोचिप लगाना शुरू कर दिया है, जिससे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन उनकी की जाती है, जिससे कि वो कई सारे काम कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में शायद यही पैसा बनेगा, यही आपके डिजिटल पेमेंट का सिस्टम होगा, जहां पर आपको क्रेडिट कार्ड नहीं बस अपने हाथ लगाने की जरूरत होगी और इस तरीके से आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो ये भी साइबर पंक का एक टेक्नोलॉजी है जो कि फिलहाल के लिए तो US के 3 स्क्वायर मार्केट ने शुरू कर दी है, जिसके ऊपर लोगों ने सवाल भी उठाए हैं और इनको इसकी वजह से काफ़ी कुछ सुनना पड़ा है कि अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में ऐसा मत करो। और यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक टैटू बनाने के लिए कंपनी सामने आ चुकी है जिसका नाम है टेक टैक्स, जो कि ऐसे टैटू बनाती है जो कि जलेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारी फ्यूचरिस्टिक मूवीज़ के अंदर, जहाँ पर आदमी की आंखें चमक रही होती हैं या फिर हाथ चमक रहा होता है या फिर कुछ लिखा होता है वो चमक रहा होता है। तो इस तरीके के टैटू भी बनने शुरू हो चुके हैं। और यहीं पर दोस्तों लैब ग्रोन मीट के बारे में तो आप सभी को मालूम ही होगा, ये होना शुरू भी हो चुका है, जो कि एक और साइन है कि हम साइबर पंक की तरफ बढ़ रहे हैं। दरअसल
जानवरों को मार के खाने में रिस्क रहता है वायरसेस का अगर अच्छी तरीके से पकाया ना जाए, जहां पर आपने देखा ही होगा कोरोना वायरस भी जानवरों से निकला है और इसी तरीके के कई सारे वायरस जानवरों से ही निकले हैं। यहीं पर कई सारी कंपनियां अब लैब ग्रोन मीट बना रही हैं या फिर प्लांट बेस्ड मीट बना रही है, जिनको एग्जैक्टली पता है कि उसके अंदर क्या है, क्या वो डाल रहे हैं और क्या वो चीज़ है, उसके अंदर वायरस नहीं है। ये बात तो पूरी तरीके से श्योर है। हाँ, अगर लैब वाले ही कुछ गड़बड़ कर दें तो बात अलग है। और यहाँ पर जिस तरीके से चीज़ें मॉडर्नाइज होती जा रही हैं, उसी तरीके से मेडिकल फील्ड भी मॉडर्न होती चली जा रही है, जहाँ पर कई सारी ऐसी रिसर्च चल रही है, जहाँ पर हेड ट्रांसप्लांट तक की बात कही गई है, ब्रेन ट्रांसप्लांट तक की बात कही गई है। और यहीं पर बात की जाए पावर की, तो चाइना ने तो अपने सारे सिटीजन्स के ऊपर निगाह रख रखी है, जहाँ पर मैंने कल की वीडियो में आपको बताया भी था कि वो किस तरीके से अपने सिटीजन्स के ऊपर निगाह रखते हैं और सबको किस तरीके का नाम दे रखा है, किस तरीके के लोगों के बिहेवियर के बारे में भी उनको मालूम है। और गूगल भी इसमें कम नहीं है, गूगल के पास में भी दुनिया भर का डेटा मौजूद है, सबका नाम, सबका पता, सबकी जानकारी उनके पास में है। और बात की जाए रोबोट्स की, तो बोस्टन डायनेमिक्स के एटलस के रोबोट के बारे में बात क्यों ना की जाए, जो कि इतना फ्लेक्सिबल है कि कई सारे काम जो कि हम नहीं कर सकते वो बड़े आराम से कर सकता है। और चाइना के अंदर एक ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने डीएनए में बदलाव करने की भी शुरुआत कर दी थी, लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया था कि भैया ऐसा करना गैर कानूनी है, यहाँ पर ऐसा तुम कर नहीं सकते। तो इस वजह से उनको अरेस्ट भी किया गया और सज़ा तक सुनाई गई। और अगर फ्लाइंग कार्स की बात की जाए तो हमें हर तीसरे चौथे दिन ये सुनने को मिल जाता है कि किसी कंपनी ने नई फ्लाइंग कार तैयार कर दी है या फिर ऐसा ड्रोन तैयार कर दिया है जो आने वाले वक्त की कैब टैक्सी बनेगा। और या फिर ऐसी जगह जहाँ पर बहुत कम पब्लिक रहती है तो वहाँ पर शायद लोगों को उसको उड़ाने का मौका भी मिल जाए, लेकिन उसके लिए शायद स्पेशल लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए ट्रेनिंग तक लेनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों से मालूम चलता है कि हम कितने नज़दीक हैं साइबर पंक के। ये अलग तरीके का साइंस फिक्शनल जॉनर था जो कि अब असली ज़िंदगी में भी शायद आने वाला है। हालांकि हर चीज़ अवेलेबल हो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर बात की जाए 300-400 साल की तो शायद हो सकता है, जो कि हमें शायद देखने को ना मिले, शायद क्या देखने को मिलेगा ही नहीं। तो फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं बंद करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।